व्यक्तित्व कर्म ही जीवन, कर्म ही तांको परिचय। प्रायोजक रिलैक्सिव हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सह प्रायोजक मां नारायणी टिम्बर डिपो, सहायक मो होटेल, सहयोगी नटराज बेसन। दैनिक समाचार स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आम सहित यही जड़े अतिथि अछंती जी समस्त को गीत रे झुमई दियंती साई बाबा को नहीं से अनेक गुड़िए वचन गाइछंती। सेही भली व्यक्तित्व आम सहित अछंती। आमे तांको सहित अनेक किछि आलोचना करिबा से गीत प्रति केमिति आकर्षित हले। सर मैं शिरडी से हूँ। मैं साई भजन गायक एवं शिरडी का प्रथम कथावाचक हूँ। मेरा नाम है प्रवीण महामुनि और शिरडी में रहता हूँ। बाबा का प्रचार एवं प्रसार करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, जैसे भगवान है, शिव है, राम है, कृष्ण है, लेकिन आप साई बाबा को कैसे, साई बाबा का प्रति ऐसे लॉयलिटी कैसे है आपका? बिल्कुल आने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि साई यानी साक्षात ईश्वर। साई सिंपल बात है। साई यानी साक्षात ईश्वर। उसमें राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध जी, साथ में जो भी शिव जी है, सब आ जाता है। माता रानी आ जाती है, सब आ जाता है। जैसे हम लोग तो मानते हैं कि बाबा विष्णु भगवान का 11वां अवतार है, इसीलिए हम बाबा को बहुत ज्यादा मानते हैं। हमारे लिए बाबा भगवान है। हम बाबा को भगवान का ही दर्जा देते हैं। देखिए, बाबा का बारे में आपको जितना पता है सब लोग को ऐसे पता नहीं है। लोग जैसे भगवान राम को मानते हैं, ऐसे साईं बाबा को भी कैसे मानेंगे? देखिए, बाबा जब हयाती में थे, बाबा जब शिरडी में रहते थे, तब की मैं बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि ये बात मैं आपको समझाऊं कि कभी कभी कोई राम भक्त शिरडी में आता था, कोई कृष्ण भक्त शिरडी में आता था, कोई माता रानी का भक्त आता था, कोई शिव जी का भक्त है। जैसे कि मेघा नाम का एक शिव भक्त शिरडी में आए थे, तो वो मेघा ये सोचता था कि ये तो मुसलमान का ड्रेस पहना है, मैं कैसे उनका दर्शन करूं? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण होते हुए मैं उनको कैसे छूं? मैं तो अपवित्र हो जाऊंगा, ऐसा सोचा उसने। लेकिन हरि विनायक साठी जी, जिनके वो रसोईया थे, तो साठी जी ने आदेश किया कि जाके तुम एक बार द्वारका माई में जाके देखो तो सही वो है कौन। इसीलिए ये मेघा जी जाकर देखते हैं तो सारे लोगों को बाबा बाबा दिखते थे, लेकिन मेघा को वहां पे शिवलिंग दिखता था। बाबा को बाबा शिव रूप में दिखाई देते थे। तो ये बड़ा गदगद हो गए, बोला हाय बाबा, मैं भोले बाबा को तो मुस्लिम समझा, मेरा गलती हो गई। उसने कान पकड़ लिया और वही रेंगते रेंगते बाबा तक पहुंचा। बाबा मुझे माफ करो, क्योंकि बाबा ऐसे थे कि जो भक्त जिस भाव से उनके पास जाता था, उस भाव में उसी रूप में बाबा दर्शन देते। चाहे अगर कोई राम भक्त उनके पास चला जाए तो उसे राम रूप में बाबा दर्शन देते थे। अगर कोई कृष्ण भक्त जाता था तो बाबा उसे कृष्ण भक्त के रूप में दर्शन देकर उसकी भक्ति कृष्ण भगवान के प्रति और ज्यादा दृढ़ करते थे। राम जी के चरणों में उसी भक्त की भक्ति और ज्यादा दृढ़ करते थे। शिव जी के रूप में दर्शन देकर मेघा की भक्ति और ज्यादा शिव जी के रूप में दृढ़ कर दी कि हाँ, मुझे शिव जी का दर्शन हुआ। अच्छा, प्रभु शिरडी साई कौन सा धर्मावलंबी है? सबका मालिक एक है। मैंने पहले ही कहा कि हमने बांटा है सबको। जाति पाति में हम लोग एक परब्रह्म को किसी जाति में हम लोग बांट ही नहीं सकते। जैसा भाव है जिसका, जो अपना समझे उनको बाबा उसके हैं। जैसे प्रभु का कपड़ा का ऊपर ऐसे कुछ रहता है कि वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है? सर जी, बाबा हमेशा रक्षा मतलब राख, एक धुनी जिसको संजीवनी कहते हैं, करोड़ों लोगों के दुख दर्द इस उदी से, चमत्कार से, उदी की चमत्कारों से वो असाध्य से असाध्य रोग से मनुष्य बाहर निकला है। लेकिन हम ये समझते हैं कि बाबा उदी और एक उनका एक मोटिव था कि जो माथे लगाते थे उदी, तो एक ही बाबा का कहना था कि हमारी औकात एक चुटकी भर मिट्टी के जैसी है। एक राख की तरह हम लोग आए हैं और एक राख की तरह ही हमारी औकात है। इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। हमने किसी जाति पाति में खुद को ढालना नहीं चाहिए।
बाबा ने एकदम सीधा मार्ग समझाया है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यही तो बाबा का काम था। बाबा ने हमेशा रोगियों की, जो दुखी है, पीड़ित है, जो सारे ऐसे लोगों की सेवा की है। अच्छा अच्छा और सारे जो भी भक्त आता था तो बाबा ने उन्हें कभी भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाया। बाबा के दरबार में हमेशा, अभी अभी दिसंबर में अच्छा। एक बच्चे को, बहुत ही छोटा बच्चा था, तो द्वारका माई में एक राइट साइड का उसका जो आंख है उससे वो बिल्कुल नहीं देख सकता था, और लेफ्ट हैंड आंख से थोड़ा सा कम देखता था। अच्छा। जैसे द्वारका माई में आ गए तो एक ऐसे किरण इसकी लाइट की उसके आंखों में आ गई। अच्छा। और वो अचानक डर गया, तो बाद में वो देख सकता था कि बहुत अच्छे से देखने लगा। वो चिल्लाया जोर से, सारे लोग भागकर आ गए। शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ सारे के सारे कोऑपरेटिव, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो गया तो सारे भाग के आकर आपकी मदद करते हैं। आपको बहुत, मतलब सर आंखों पे हम लोग भक्तों को रखते हैं। तो ग्रंथ में लिखा होता है उसका बारे में आप बता रहे हैं ना, मन में जो आता है वही बता रहे हैं आप? देखो, हम लोग साई सच्चरित्र के बाहर की कोई बात नहीं बताते, क्योंकि हमारे लिए एक सीमा है। साई सच्चरित्र, अच्छा। गोविंद रघुनाथ जी दाभोलकर, जिनको बाबा हेमाड़ पंत कहते थे, अच्छा। इन्होंने इस बात को लिखने की सिर्फ इच्छा प्रदर्शित की, तो बाबा ने 8 साल उनको रुकाया कि नहीं लिख सकते, तुम नहीं लिख सकते अभी। तो उसके बाद बड़े व्याकुल हो गए कि मैं तो तुम्हारा चरित्र, बाबा आपका चरित्र लिखना चाहता हूँ। तो बाबा ने एक ही बात कही थी कि हे दाभोलकर, जब तुम्हारे अंदर का मैं मर जाएगा, जब तुम्हारे अंदर का मैं मर जाएगा, तो मैं खुद तुम्हारे अंदर बैठकर ये सच्चरित्र लिखवा लूंगा। तो आप सोचिए कि बाबा कितने महान है। आज तो समय हो जाइए। आज प्रोग्राम को ये रखा। आगामी अध्याय आउ जड़े नुआ अतिथि सह देखा। मो प्रदीप विदाय नौछि। नमस्कार।